जन्म लेने की जो कड़ियां हैं उसको भगन कर देते हैं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनि विसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहं न कहासी सब बाते फासुका भग्गा गह कूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं खय पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ जाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो कबीर के इतना सुस्पष्ट कथन कहने के बाद भी आज भारत में पत्थरों की पूजा के सिवाय हो क्या रहा है। हम लोग नाना प्रकार से लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, लेकिन वे समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मन सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनका मन समर्पित इस प्रकार से होता है। समर्पण ये नहीं कि हम उसकी गुलामी स्वीकार कर लें, उसकी निष्ठा को स्वीकार कर लें, वो जो कहे उसको स्वीकार कर लें। नहीं, समर्पण का भाव होता है कि हमारी संपूर्ण इंद्रियां, जिनसे हम जानने का काम करते हैं, जिससे किसी प्रज्ञा का उदय होता है, वह पूरी की पूरी उस व्यक्ति की ओर। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों, आज का पाठ जिसका नाम है कश्यप बंधुओं की पवज्जा, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में क्या है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अन्य तमाम कथा कहानियों में से इस कहानी को बुद्ध और उनका धम्म में क्यों शामिल किया है। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप के नामों से जाने गए। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उसके निवास स्थान का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल कश्यप के पास पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दें। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। मुचलिन नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त हैं। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह आपको भी रात्रि में वैसी ही हानि न पहुंचाए जैसी हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दें। कश्यप बार बार बहुत सी परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है।
किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझें करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी श्रेष्ठ पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की वंदना करनी आरंभ कर दी। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप और उसके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलिंद द्वारा बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने मुचलिंद को बुद्ध की वंदना करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने बुद्ध से निवेदन किया कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, और बुद्ध सोच रहे थे कि एक ना एक दिन उन्हें कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा कि मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब तथागत ने कश्यप से कहा, अरहत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को अकुशल कर्म मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था, और इस प्रकार अंत में सभी संदेहों को मिटाकर उर्वेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने आचार्य के अनुगामी बन कश्यप के सभी 500 शिष्यों ने भी विनम्रता पूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य धम्म में दीक्षित हो गए। तब उर्वेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उन्होंने इसे क्यों फेंक दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे दोनों अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को भिक्षु वेश धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब विचार उठ रहे थे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल कश्यप ने उन्हें बताया कि किस प्रकार बुद्ध के धम्म को उसने अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी 500 अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का धम्मोपदेश सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए धम्मोपदेश किया। उन दोनों भाइयों को
धम्मोपदेश देते हुए बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असमयक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए तो फिर दृष्टि, ज्ञान और निर्मल आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी भिक्खु बनता है। उन ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की धम्म में दीक्षा बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ नंबर 2 जो कि कश्यप बंधुओं, जो कि 3 भाई थे, उरुवेल कश्यप, गया कश्यप और नदी कश्यप, इन तीनों की धम्म दीक्षा को लेकर यह पाठ था। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज नोट करने लायक है वो यह है कि जो उरुवेल कश्यप है वह जटिल कहलाता था, क्योंकि लंबी लंबी उसकी जटाएं थी, केस थे, यानी कि लंबे लंबे बाल रखते थे उसमें, और अग्निहोत्र के पूजा करने वाले थे। जब तथागत ने उससे यह पूछा कि अरहत क्या होता है, और जब उसे पता नहीं था कि अरहत क्या होता है, और वह एक अभिमानी व्यक्ति भी था, वह किसी भी बात को कैसे स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसके खुद के 500 शिष्य थे, और जो 500 शिष्यों को उपदेश देता हो और कोई आकर उसको उपदेश देना चाहे तो वह कैसे जल्दी स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस अभिमान को, इस घमंड को, इस ईगो को जब तक साइड में नहीं रखेगा तब तक वह किसी की बात, किसी का ज्ञान हासिल कर ही नहीं सकता। इसीलिए साथियों, यह परम आवश्यक है कि जब भी हम किसी की कोई शिक्षा को सुने, किसी के विचार को सुने, तो बिल्कुल पक्षपात रहित होकर सुने, बिल्कुल तटस्थ होकर, और उसके प्रति पूरा समर्पण का भाव हमारा होना चाहिए। समर्पण किस प्रकार से होता है? समर्पण ये नहीं कि हम उसकी गुलामी स्वीकार कर लें, उसकी निष्ठा को स्वीकार कर लें, वो जो कहे उसी को स्वीकार कर लें। नहीं, समर्पण का भाव होता है कि हमारी संपूर्ण इंद्रियां, जिनसे हम जानने का काम करते हैं, जिससे किसी प्रज्ञा का उदय होता है, वह पूरी की पूरी उस व्यक्ति की ओर केंद्रित हो जाएं। वह क्या कह रहा है सिर्फ उसी को सुने, उसी पर चिंतन मनन करें, उसी पर ध्यान लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे समर्पण कहते हैं। और बिना समर्पण के हम कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात को सही तरह से सुन नहीं सकते हैं, और अगर हम किसी की बात को सही तरह से सुन नहीं सकते हैं तो उसको समझ नहीं सकते, और समझ नहीं सकते हैं तो उसकी आलोचना या उसको स्वीकार करना या उसको मना करना, हम कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य उस पर सही तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कश्यप है, उरुवेल कश्यप, उसने पहले अपने आप को बुद्ध के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यानी कि जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो उसने अपने घमंड को बिल्कुल साइड में रख दिया। उसने अपने घमंड को आगे नहीं लेकर आया कि वह 500 शिष्यों का गुरु है। उसने इस बात को बिल्कुल अपने मन से बाहर निकाल दिया और पूरा अपना ध्यान और अपनी 6 इंद्रियों का पूरा बल बुद्ध के वचनों पर लगा दिया। इसी को समर्पण कहा गया है। ये तो कहा है ना कि उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। हम भी वर्तमान समय में देखते हैं कितने लोगों को हम धम्म समझाते हैं, कितने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अंधविश्वास क्या है। कबीर ने कब कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो कबीर के इतना सुस्पष्ट कथन कहने के बाद भी आज भारत में पत्थरों की पूजा के सिवाय हो क्या रहा है। हम लोग नाना प्रकार से लोगों को समझाने का कार्य करते हैं, लेकिन वे समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मन सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनका मन समर्पित नहीं होता है, क्योंकि उनका मन पहले से किसी विचार को धारण किए हुए है और उस विचार से वह मुक्त नहीं हो पाता है। जब भी वह आपकी बात को सुनते हैं
तो उनके मन में पहले से जो विचार है उसकी प्रबलता होती है। जब पहले के विचार की प्रबलता होगी तो आपका विचार वहां पर अपना सर पटक पटक कर वापस आ जाएगा, लेकिन वो विचार उसके भीतर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए साथियों, जब हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाने का प्रयास करें, अपनी कुछ भी बात कहें, चाहे वह बुद्ध का ज्ञान उनको देने का प्रयास करें, अपना मिशन मूवमेंट समझाने का प्रयास करें, तब तक हमें अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि हम अच्छी तरह से भली प्रकार से यह न जान लें कि क्या वह व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, क्या वह व्यक्ति इस योग्य हो गया है कि वह हमारी बात को ग्रहण कर सकता हो। तो साथियों, इस पाठ में यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। इसके अलावा एक चीज और मैंने जो इस पाठ में नोट की है, इसके अलावा कोई और आपको बात इस पाठ से पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जो एक बात, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असमयक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। साथियों, एक दार्शनिक हमारे समाज में हुए हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं, मैं उनसे काफी प्रभावित रहा हूँ। और मैं अगर सच्चाई व्यक्त करूं तो बुद्ध के धम्म की गहराई को अगर मैंने जाना है तो उन्हीं से जाना है। और उनके बाद अगर मैंने सुस्पष्ट तरीके से बुद्ध के धम्म को जाना है तो वो गुरु गोयंका जी हैं। तो जो ओशो हैं, ओशो ने मेरी बड़ी हेल्प की बुद्ध के धम्म को जानने में, लेकिन ओशो बहुत गोलमोल हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप पूर्व के विचारों से अपने आप को रहित नहीं करेंगे, आप सुस्पष्ट नहीं होंगे, बिल्कुल आप अपने आप को, अपनी बुद्धि को वर्तमान में स्थित रखकर उसके विचार को नहीं सुनेंगे तो आपको घुमा देगा। तो यहाँ पर जो ओशो है वो ये कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जब वो इंद्रियां अपने विषयों से मेल करती हैं तो कुछ उत्पादन होता है। तो वो उत्पादन को भोगने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन को अगर भोगेंगे नहीं तो उत्पादन की अधिकता बढ़ जाएगी और ज्यादा उसमें क्लिंगिंग होगी और ज्यादा तृष्णा पैदा होगी। लेकिन बुद्ध साफ साफ मना कर देते हैं कि यदि आपने आग में और आग लगाई तो आग बुझने वाली नहीं है। आग को बुझाना है तो आपको पानी ही डालना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों से जो राग द्वेष मोह के जो आपके भीतर जो उत्पादन हो रहा है, काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या, ये सब उसके उत्पादन है, इंद्रियों के उत्पादन है। अगर इनको रोकना है तो अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। इंद्रियों को बिल्कुल अच्छी तरह संयमित कर रोक कर तभी इनको हम बुझा सकते हैं। अन्यथा ओशो की जो बात है उस पर चलकर हम कभी भी अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं। और ना ही आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा दावा किया होगा कि वह ओशो के आश्रम में गया और वह मुक्त हो गया, मतलब ही नहीं है। वहां पर कुछ जो तृष्णा है उसकी शांति मिल सकती है, तृप्ति मिल सकती है। प्यासे को अगर पानी दे दो तो प्यास बुझ सकती है, लेकिन आगे भी प्यास ना लगे उसका कोई इलाज उसके पास नहीं है। लेकिन बुद्ध के पास वो इलाज है कि वह जन्म की जो प्यास है उसी का अंत कर देते हैं। व्यक्ति का जो जन्म लेने का जो कारण है उसी का अंत कर देते हैं। जन्म लेने की जो कड़ियां हैं उसको भगन कर देते हैं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनि विसंग गह कारकं गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटं विसंकितं विसंखार गतं चित्तं तणहानं खय मंचका। यानी कि बुद्ध जब बने, सिद्धार्थ से बुद्ध जब बने तो वह उस तृष्णा का नाश कर उस तृष्णा को जानकर यही तृष्णा है जो घर बनाती है। घर यानी कि जो शरीर है, 5 स्कंध हैं, 5 स्कंधों से निर्मित जो शरीर है वही दुखों का कारण है और इसी से हम सारे दुखों को भोगते हैं। इस शरीर का जन्म दोबारा से ना हो इसलिए उस तृष्णा का अंत करना पड़ेगा और यही एकमात्र रास्ता है, यही निब्बान का रास्ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।